कितनी फजीहत और करवाना चाहते हो? डिम्पल ने सबको सुनाते हुए लकी और साक्षी के ऊपर इतना तंज लेवल कसा। इतना आरपी है। देखिए आप दोनों यहाँ से चले जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। लकी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा और बोला, ये दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं हैं। मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है, लकी ने कहा और डिम्पल की ओर घूरने लगा। लकी के मुंह से ये सुनते ही साक्षी की आंखें बड़ी हो गई। कहीं लकी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? गुस्से में वो क्या बोल रहा था उसे समझ तो आ रहा था ना। अब आगे क्या होने वाला था? क्या डिम्पल और राहुल मिलकर लकी और साक्षी को बेइज्जत करके बाहर निकलवाते, या फिर लकी उन्हें उनकी ही जुबान में जवाब देकर चुप करवा देता? लकी क्या जवाब देता साक्षी को कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियल्स पॉकेट एफएम पर। जब मैनेजर लकी को बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थी, उसने यहाँ आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिम्पल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहां तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहां तुमने टेबल बुक की है? डिम्पल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लकी की बात सुनते ही डिम्पल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी जैसा आदमी सडन मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लकी पागल हो गया है। लकी के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहाँ से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा, मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के इस झूठ में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लकी के पास। तो फिर तू यहाँ पे ढीठ की तरह ऐसी फजीहत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने झेपते हुए लकी को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लकी मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सब के बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। लकी ने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का कंफर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? 8? क्या बात है, लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो, डिम्पल ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लकी को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लकी के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूँ। डिम्पल मैनेजर के मुंह से लकी के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने डिम्पल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला को दिखाते हुए बोला, ये देखो 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर मैं समझ गया, आपने भी टेबल नंबर 8 बुक की है, लेकिन आपने ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या? इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिम्पल ने मैनेजर की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ऐसा भी कुछ कर सकता है। कहाँ उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे।
और कहाँ आज उसने एक रिजर्व टेबल बुक कर ली थी जिसका चल दाम जाना भाई। ऑर्डिनरी टेबल से 2 गुना ज्यादा था। डिम्पल को इस बात पर विश्वास नहीं दोबारा हो पा रहा था। दोबारा इससे पहले कि डिम्पल इस बात चल को मैं समझा जाता हूँ, मैं पाती, जाता हूँ। मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जा रहा भाई, जा रहा, चल हम रिकॉर्ड। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे कॉल तो जाना भाई, मैनेजर ने जो रिकॉर्ड। देखा उससे उसका दिमाग भाई खराब सब हो जिंदा गया। हो जाएगा यार। टेबल के ऊपर कॉल खाना जाना है पहले यार। से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी क्या? नहीं था। उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। एक सेकंड सर, मैनेजर ने I'm लकी को recalling देखते a हुए कहा। teammate. लकी ने देखा कि उसका चेहरा हमारे शर्म के लाल हो गया था। Thanks. उसने अपने पास खड़े एक यार, वेटर को बहुत बुलाया और तेज उसके है। कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? ये गेस्ट हैं? नहीं सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम गए। वेटर ने कहा, अरे अरे गेस्ट ये हैं, ये दोनों गेस्ट हैं। तुमने किसको गेस्ट समझकर यहाँ बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा, अच्छा सर मुझे 1 मिनट दीजिए, बस मैं अभी देखता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है। वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया। इतने में डिम्पल राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लकी और साक्षी को वहां खड़ा देखा तो डिम्पल बोली, हद है, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लकी उसकी बात का कोई 2 जवाब नंबर का देता भाई। उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना लेकिन क्या आप दोनों यहाँ बैठे हुए थे? दो बंदा भी है क्यों, क्या हुआ? और डिम्पल ने चक्कर में पूछा। कहीं न चले गए। इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उस आदमी को भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पर लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का सहम गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पर ले आया। मैनेजर ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए राहुल और डिम्पल की ओर देखा और बोला, जो भी कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिम्पल ने जैसे ही ये सुना कि उसे लकी की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खींच आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहां से उठकर जा सकती थी लेकिन लकी के लिए उसे उठना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जी नहीं, हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, डिम्पल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा तो आप इसी टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहते हैं? मैनेजर भी दुविधा में पड़ गया था। अपने स्टाफ की गलती की सजा वो डिम्पल और राहुल को नहीं दे सकता था। हाँ, हमारा खाना यही है तो हम यहीं पर बैठकर खाएंगे। हम इस टेबल से उठकर कहीं और जाने वाले नहीं है। खत्म हो गया। डिम्पल ने कहा और गुस्से से लकी की ओर देखने लगी। लकी को उसकी शक्ल देखकर अच्छा लग रहा था। वो जितनी बार लकी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती उतनी बार खुद ही हमारे उसे पास गुस्सा खाली आ है जाता। ये नहीं है, क्या करें हम। मैनेजर ने उन दोनों के रहता था बीच वो की स्कूल तनातनी में। को देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको अरे पहले ही यार, बता देता हूँ ना। कि वीआईपी टेबल का रेट धोखा। ऑर्डिनरी टेबल के रेट से पानी ज्यादा पिला है। दे। होने दो, हम यहाँ खा सकते हैं तो हम क्यों ना खाएं? पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है। डिम्पल ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। आज वो किसी भी हाल में लकी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। नॉक। वो नहीं हो देख गया। सकती थी कि लकी उससे भी ऊंची किसी टेबल पर बैठकर मर उसी के जाएगा, सामने जोन से खाना मर खाए। वो लकी से उसकी पोजीशन को छीन लेना चाहती थी। आती वो करेगा। डिम्पल को भले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हट जाओ, हट लेकिन जाओ, वो हट ये जाओ। बात भूल गई थी कि इस टेबल के रिवाइव पैसे देवे वो नहीं नहीं, चाहिए। राहुल दे रहा था। वैसे हमें और कितना रिवाइव रुपया कहाँ ज्यादा से देना करेगा? पड़ेगा? राहुल ने हिचकते हुए कहा। रिवाइव ले लेगा यार, जैसे ही इतना लकी आसान ने है उसका रिवाइव ऐसा ले मुंह लेगा। देखा उसे जोर से हंसी आ गई। उसने रिवाइव अपना मुंह लेने दूसरी नहीं ओर सकते। घुमाया और धीरे से हंस दिया। इसी सर की कहा आपने जो भी भाई। ऑर्डर किया है इसका 5000, 1000 रिजर्वेशन का, बाकी 700 वीआईपी का और जो बैंड आपके लिए अभी बजा कर गया उसका 2000 और टेबल वेयर का 1200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और वो सारी चीजों को जोड़कर राहुल का टोटल लगभग 15,000 के आसपास बैठ गया था। जैसे जैसे राहुल पैसा सुनता जा रहा था उसकी छाती में धक धक बढ़ती जा रही थी। उसका दिल जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों से अपनी बात रखे। वो अपने आप से मन ही मन कह रहा था, इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा यार। लेकिन वो ये बात सबके सामने कह भी नहीं सकता था। डिम्पल चलो किसी नॉर्मल टेबल पर ही चलते हैं, राहुल ने डिम्पल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा।
अरे बाबू यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहीं पर। डिम्पल ने उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए कहा, चलो डिम्पल, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो भाई 2x मिल गया। राहुल ने फिर से उसे प्यार से फुसफुसाते हुए कहा, 2x मिल गया। अरे अभी आप हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? I डिम्पल got ने कहा, supplies. देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूँ। एलिमिनेशन क्रेट बार राहुल करा ने गुस्से से डिम्पल के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। एलिमिनेशन वो क्रेट बार डिम्पल को करा ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो फिर भी वहां बैठकर खाता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। जब डिम्पल को उसकी कही बात फिर भी समझ नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल गया। ये देखकर तो लकी भी चौंक गया था। वैसे उसे पहले से पता था कि डिम्पल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। Help! अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिम्पल ही खड़ी थी और उसके पास चुकाने के लिए पैसे भाई नहीं थे। भाई 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 आसपास के लोग मारो उन्हीं मारो को भाई, घूर मारो कर मारो देख रहे मारो थे। यार। डिम्पल मारे बहुत अच्छा शर्म बहुत से अच्छा। अबे उसका दो मन नंबर कर जाओ रहा ना था यार, कि वो मारो ना। अभी जमीन के अंदर अपना चेहरा फंसा दे। रिवाइव करो ब्रो। उन सब लोगों की नजरें को वो देख नहीं पा रही थी। उसने घूर कर लकी को देखा और अपना बैग आ उठाकर रहा है, वहां आ से रहा है, निकल हाथी आ रहा है। गया। इसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लकी और साक्षी को उनकी जगह पर बैठाया। फिर उनके लिए गाड़ी आ रहा है, अलग-अलग तरह की मारो, महंगी सी मारो यार। वो बैंड फिर से आया अरे और तुम उनके मर लिए गए। संगीत बजाने लगा। Help! जब तक लकी और साक्षी खा रहे रीलोडिंग थे, करो, तब तक रीलोडिंग दो बोली। वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए ही मैं वहीं बताया पर खड़े पहले हुए ये। थे। कोसी जी उधर जाइए, इतनी आराम से बेइज्जती बैठिए, होने के आराम से बाद बैठ भी जाइए, डिम्पल और आराम से राहुल बैठ वहां से जाइए। निकले नहीं थे। भले ही बैठ राहुल वहां से जाइए, जाना बैठ चाह रहा जाइए। था, और लेकिन ये डिम्पल नीचे सनन बंद नहीं जैसी है। जगह का खाना छोड़कर नहीं जाना चाह बस रही यहीं थी। पे आराम से बैठ जाइए, बंदा उसने आएगा राहुल गोली को थोड़ा चलाना है। मनाया और फिर दोनों 8 नंबर की बाहर ऑर्डिनरी नहीं टेबल जाना, पर बाहर आकर नहीं बैठ जाना। गए। वहां से वो लोग सामने लकी और बंद ही है। साक्षी को देख पा रहे थे। लकी बहुत मजे से साक्षी के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को बंदा इतनी मजे मार से उस दिया टेबल है। पर बैठा देख डिम्पल का मुंह सूज गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी इतनी महंगी जगह पर बैठकर खाना कैसे खा सकता है। लकी को वहां बैठा देखकर तो डिम्पल के गले में खाना भी नहीं उतर रहा था। इधर साक्षी का भी वही हाल था जो डिम्पल का था। उसके मन में भी लकी के लिए कई सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना चाह रही बंदा थी, पूरा लेकिन घाट उसे गया। हिचक हो रही थी। उसे इस जब बात पर तुम विश्वास बोल नहीं हो जाएगा। रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी उसके साथ बैठकर इतनी महंगी टेबल पर कैसे खा सकता है। साक्षी को लग रहा था कि कहीं लकी अपने साफ दिल के होने की वजह से और अपने भोलेपन की वजह से जबरदस्ती तो ये जहर नहीं पी रहा था। उसे लग रहा था कि लकी कहीं जोश जोश में अपना ही नुकसान न करवा रहा हो। जब उसने लकी की शक्ल की ओर देखा तो पाया कि वो आराम से खाना खा रहा था। जैसे ही लकी ने साक्षी को देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? लकी, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर ये टेबल कैसे मिली? साक्षी ने